क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, और दूसरा पार्ट इसमें है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो AB और AC ये दो साइड इस ट्रायंगल ABC की आपस में इक्वल हैं, और AD इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है। गिवन हमने नोट कर लिया AB इक्वल टू AC, AD इज एल्टीट्यूड। आपको शो करना है, पहला पार्ट इसका है AD बाइसेक्ट्स BC, यानी ये जो एल्टीट्यूड है ये BC साइड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको ये प्रूव कर देना है दो इक्वल पार्ट, इसके BC के दो इक्वल पार्ट हो गए, यानी BC BD और CD दो इक्वल पार्ट हो गए। तो आपको प्रूव करना है BD इक्वल टू CD। BD और CD ये आपस में इक्वल हो गए। AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो एल्टीट्यूड है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी ये जो दो पार्ट हो गए, ये दो पार्ट आपस में इक्वल हैं। अगर इसको हम एंगल 1 बना दें और इसको 2 बना दें तो आपको प्रूव करना है 1 इक्वल टू 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको प्रूव करना है। RHS क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। RHS क्राइटेरिया क्या है? कॉन्ग्रुएंस। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए RHS क्राइटेरिया एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सब पे हम डिटेल से बताए हैं। दो राइट एंगल अगर आपके पास हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल हो और उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। 90 डिग्री का एंगल हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। हाइपो साइड ये है आपकी और इसमें हाइपोटेन्यूज ये है। तो दो मैंडेटरी चीज़ें हो गई। एक तो 90 डिग्री का एंगल हो, राइट एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा ही। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। ये दो चीज़ तो मैंडेटरी हो गई। तो RHS क्राइटेरिया में है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। RHS जो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी की होती है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड, किसी भी एक साइड को अगर आप इक्वल देखते हैं दो ट्रायंगल में तो RHS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज इसकी ये वाली साइड 2 यूनिट है और इसकी ये वाली साइड 2 यूनिट है, तो 90 का एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, और ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड इसकी 2 यूनिट की हो गई, यानी इक्वल मिल गई। तो आप RHS क्राइटेरिया यहाँ पे लगा देंगे। दूसरी चीज़ एल्टीट्यूड क्या होता है, ये भी हम अपने वीडियो में, पहले के वीडियो में बता चुके हैं। एंड एल्टीट्यूड और मीडियन का डिफरेंस क्या होता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। एल्टीट्यूड किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन मीट करती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो हाइट तो हमेशा बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो एल्टीट्यूड के लिए मस्ट है कि ये अपोजिट साइड पे किसी भी इस वर्टेक्स से भी हम डाल सकते हैं इस साइड पे, और इस वर्टेक्स से भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड पे। तो किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। एल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करे। वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जिस लाइन पे इसको ड्रॉ किया जाएगा। ये इसके लिए मैंडेटरी है, यानी यहाँ नेसेसिटी ये है। मीडियन के साथ ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। और मीडियन के साथ ये है कि अपोजिट वर्टेक्स से, अगर इनमें से किसी भी वर्टेक्स को हम ले लें तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को
अब ये साइड इस वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड हो गई, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। मीडियन के साथ जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे हो, मे बी ये 90 डिग्री पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होगा। जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट को मीट कर रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या चीज़ जरूरी है किसके लिए, ये समझना है। एल्टीट्यूड के लिए जरूरी है कि 90 डिग्री का एंगल बनता हो। वो मिड पॉइंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही है, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। एल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी है कि वो जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया है मीडियन, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करती है। 90 डिग्री का एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आप यहाँ से क्लियर आप समझ गए। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, हमको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, यानी BD इक्वल टू CD, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ADB और ADC, अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें RHS क्राइटेरिया से, तो ये आपको दिया है कि AD जो है वो एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड जब भी होगा अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री आपके पास है एंगल। हाइपोटेन्यूज देखिए AB इसका और इसका AC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो RHS क्राइटेरिया यहाँ पे आराम से लग सकती है। AD देखिए, AD साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई, तो आपके पास साइड भी हो जा रही है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जा रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी मिल जा रहा है आपको। तो यहाँ सबसे सूटेबल है कि आप RHS क्राइटेरिया को लगा दीजिए। RHS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाई CPCT दो रिजल्ट हमारे पास आएंगे। एक तो रिजल्ट आ जाएगा कि BD इक्वल टू CD, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, BD और CD ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप इसी से अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो दोनों रिजल्ट आप एक ही कॉन्ग्रुएंसी से ही रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में इसके। इन ट्रायंगल ADB ऐसे अगर हम ले रहे हैं ADB 90 डिग्री को रख रहे हैं बीच में ADB, तो इस तरह से लिखेंगे ADC। लिखने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, किसी भी तरह से आप नेमिंग कॉन्ग्रुएंसी में नहीं कर सकते ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या फाइंडिंग आपके पास है, एंगल से ही शुरू कर देते हैं। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। रीजन जरूर देंगे, हर चीज़ का आप रीजन ज्योमेट्री में देंगे अच्छे नंबर अगर पाने हैं तो। ईच 90 डिग्री। एंगल ADB आपका ADC के बराबर है। AB इक्वल टू AC, ये साइड आपको गिवन है, ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इक्वल टू AC, ये चीज़ आपको गिवन है। और AD को देखिए तो AD दोनों ट्रायंगल के लिए इस ADB में भी यूज़ हो रही है और ADC में भी यूज़ हो रही है, यानी AD जो है कॉमन साइड हो गई इन दोनों ट्रायंगल के लिए। तो इसको आप लिख देंगे AD इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड हो गई। तो एंगल ADB ADC या तो आपका राइट एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई AB इक्वल टू AC, और AD इक्वल टू AD ये भी साइड ही है। आप इसको साइड मत लिखिए, आप इसको हाइपो लिख दीजिए क्योंकि RHS क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं। तो ये आपका AB इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है और AC इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। आप अपने नोटबुक में पूरा नाम लिखिएगा और ये आपका साइड हो गया।
तो राइट एंगल आर हाइपोटेन्यूज आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC और ADB कॉन्ग्रुएंट हैं, क्राइटेरिया हो जाएगी आपकी RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी सभी साइड सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसका हम यूज करेंगे। तो BD इक्वल टू CD, यहां से हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD, BD और CD आपस में बराबर होंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक तो ये रिजल्ट आपका आ गया, पहला रिजल्ट BD इक्वल टू CD आपने दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा आपको AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी दिखाना है। तो इसके लिए आप पहले एक लाइन लिखिए, देयरफॉर, क्योंकि BD इक्वल टू CD CPCT, देयरफॉर AD लाइन जो है वो BC को बाइसेक्ट करती है। AD बाइसेक्ट्स BC, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट करती है। यहीं से रिजल्ट निकल के आएगा एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में इनके एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ABC का ADB का ये एंगल और ADC का ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ये भी रिजल्ट आपके पास होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो आप लिख दीजिए हेंस ये जो साइड AD है या जो एल्टीट्यूड AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी 1 इक्वल टू 2। यही आपको स्टेब्लिश भी करना था, 1 इक्वल टू 2 अगर आप दिखा दें और BD इक्वल टू CD दिखा दें तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। हेंस आप लिखिए AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फिगर देखिए, फिगर 7.40 को दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, ABC है और PQR है। इसमें आपको दिया गया है कि AB इक्वल टू PQ, यानी AB साइड जो है इस ट्रायंगल के PQ साइड के बराबर है, BC इक्वल टू QR, ये कंप्लीट BC जो है वो QR के बराबर है इस ट्रायंगल के, AM इक्वल टू PN, AM जो है वो मीडियन है। तो इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का मीडियन AM इक्वल है PQR ट्रायंगल के मीडियन PN के बराबर। AM और PN आपस में बराबर हैं, तो AB PQ आपस में बराबर, सिंगल लाइन से दिखा दिया। दोनों मीडियन आपस में बराबर हैं, AM और PN, इनको डबल लाइन से दिखा दिया। और BC और QR ये आपस में तीन लाइन से इसको हमने दिखा दिया, यानी BC और QR इस ट्रायंगल के, और इस ट्रायंगल की BC और इस ट्रायंगल का QR आपस में बराबर है। आपको शो करना है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ABM ये ट्रायंगल, इतना पार्ट, ये कॉन्ग्रुएंट है PQN इस ट्रायंगल के इतने पार्ट के। दूसरा आपको शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल PQR के। तो इसका पहला रिजल्ट यहीं से शुरू करते हैं। ये मीडियन है, मीडियन आप जानते हैं कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो AM जो है वो मीडियन है इस ट्रायंगल का। इट मीन्स BM और CM ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। ये अंडरस्टूड हो गया
क्योंकि मीडियन जैसे ही आपको बताया गया आप समझ जाएंगे कि ये लाइन जो है बाइसेक्ट हो रही है, जो 20 जिस पे मीडियन डाला गया है, ड्रॉ किया गया है जिस पे। तो ये बी एम और सी एम ये दो हाफ इक्वल टुकड़े में डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली वही केस यहाँ भी हो रहा है, क्यू एन और आर एन ये दो इक्वल पार्ट होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका रेफरेंस आएगा। तो 1 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। इनको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए बी एम को और पी क्यू एन को। तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। in triangle ABM and triangle PQN क्या क्या आपके पास है? AB इक्वल टू PQ गिवन है, ये AB इक्वल टू PQ, गिवन है। AM इक्वल टू PN, दोनों के मीडियन बराबर हैं, AM और PN आपस में बराबर हैं। AM इक्वल टू PN, केवल इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल और इस छोटे वाले यानी इसके इस साइड वाले, इन्हीं दोनों पार्ट। पूरे ट्रायंगल की बात सेकंड में आपको होगी, केवल इस पार्ट को और इस पार्ट को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो AB PQ के बराबर है, AM जो है वो PN के बराबर है। AM इक्वल टू PN, ये भी आपको गिवन है। और तीसरी चीज BM जो है QN के बराबर है। BM और QN आपस में बराबर हैं। अब इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा कि क्योंकि ये एक मीडियन है इसलिए ये दोनों बराबर हैं, BM और QN। इसमें मीडियन आपका AM है और इसमें आपका PN मीडियन है। तो BM इक्वल टू QN, BM इक्वल टू QN, ये आपको गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको इसका डिटेल लिखना होगा। तो इसका डिटेल आप पूरा आप बताएंगे कि क्यों ये दोनों इक्वल हैं। सिंस AM and PN are medians, AM and PN are AM और PN ये दोनों मीडियन हैं। आपको ये चीज़ दिया गया है कि BC इक्वल टू QR, पूरी BC साइड जो है QR के बराबर है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो BC इक्वल टू QR ये तो आपको गिवन है। तो हाफ BC हाफ QR के बराबर होगा। हाफ BC इक्वल टू हाफ QR। हाफ BC क्या चीज़ है? चूंकि मीडियन साइड को अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो हाफ BC इक्वल टू हाफ QR। तो हाफ BC तो ये भी हो गया, MC भी हो गया, या CM हम कह सकते हैं। ये और NR भी बराबर है, लेकिन हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इसको लेना है क्योंकि हमें ज़रूरत इसकी है, तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से साइड को लेंगे। तो BM इक्वल टू QN, हाफ BC इसमें क्या हो गया? BM हो गया, और हाफ QR इसमें क्या हो गया? QN हो गया। तो हाफ BC की जगह पे हम BM लिख देंगे, BM इक्वल टू QN। इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा, यहां से BM इक्वल टू QN आएगा। AB PQ ये गिवन है तो ये साइड हो गई। AM PN ये गिवन है, ये भी साइड हो गई। BM QN ये भी साइड हो गई। तो साइड 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 SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ABM और PQN आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABM congruent to triangle PQN।
ABM और PQN दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्राइटेरिया हो जाएगी साइड साइड साइड, SSS क्राइटेरिया से ये दोनों। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, एंगल B जो होगा इस ट्रायंगल ABM में, देखिए एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि इसके आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये रिजल्ट हम यहीं पे निकाल लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि आपको सेकंड में प्रूव करना है ABC और PQR आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ABC और PQR को बहुत ही ईजिली हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्योंकि आपके पास AB इस ट्रायंगल ABC में, AB इस ट्रायंगल में PQ के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर, अभी आपने CPCT से निकाला है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और BC साइड जो है वो QR साइड के बराबर है। तो साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आप इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल हमको क्या प्रूव करना है, ABC और PQR में। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR फाइंडिंग आपके पास जो है वो नोट कर लीजिए। AB इक्वल टू PQ, AB और PQ इक्वल है, ये आपको गिवन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन रीज़न देते हुए अगर आप लिखेंगे अच्छे ढंग से तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल Q अभी आपने निकाला है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम एबव, या फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं, या फ्रॉम एबव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन 1 में जो आपने बाई CPCT निकाला वहाँ से आप इसका रेफरेंस दे रहे हैं या फ्रॉम एबव से दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम एबव हमने लिख दिया, और BC इक्वल टू QR, ये साइड हो गई, BC QR के बराबर है, ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी एंगल हो गया ये आपका, और ये आपका BC और QR, ये दोनों साइड, साइड एंगल साइड, यानी SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर एक लाइन आपको लिखना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या दिखाना था आपको, PQR। ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको क्राइटेरिया लिख देनी है, साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आसान थे और होप आपके समझ में आए हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।